अगर आप कनाडा में या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एक फ्री कम्युनिटी फी सबीलिल्लाह बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी है और ईमेल एड्रेस मौजूद है। प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल, एज 18, 35, मैक्सिमम 40, हम लोग यहाँ पे प्रपोजल्स रेगुलर बेस पे डाल रहे हैं। प्लीज इसको विजिट करें, हो सकता है किसी बच्चे बच्ची का रिश्ता इस कम्युनिटी से अल्लाह करे हो जाए। पहले भी मुझे पता चला है, 2-3 रिश्ते हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे पता चला है। आज का हमारा जी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो काम करने के लिए हम अपने घर पे बुलाते हैं, रेनोवेशंस जिसको बोलते हैं, रेनोवेटर्स जिनको बोलते हैं, राइट, कंस्ट्रक्शन का क्रू जिसको बोलते हैं, वो आए, उन्होंने आपके घर की बेसमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया और काम आधे में छोड़ के चले गए, पैसे आपसे पूरे ले लिए, राइट। अब आप क्या करें? कंस्ट्रक्शन का जो स्कैम हो रहा है यहाँ पे टोरंटो सराउंडिंग्स में, कनाडा में, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किन चीजों का ख्याल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन स्कैम, तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ऑलमोस्ट 18 ईयर्स इन बिजनेस। कोई भी आपके जहन में सवाल है, It's a good time to grab the opportunity. Yes, no, मार्केट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, स्पेशली जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया के चल रहे हैं, लोग काफी कंसर्न्स हैं। आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस रिगार्डिंग रियल एस्टेट पे मैं लेके आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक अच्छी सीरीज आने वाली है, तो प्लीज वॉच करें। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, कोई बिजनेस लेना चाह रहे हैं, आप मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, लेट्स कनेक्ट एंड आई विल गाइड यू प्रॉपरली विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। इमेजिन करें आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया टू रेनोवेट आपकी बेसमेंट है या किचन है या फ्लोर्स है, कुछ भी है, राइट, और उसने आपको प्रॉमिस किया, डोंट वरी, 2 हफ्ते का काम है, कोई मसला ही नहीं है, और आपने उसको $10,000 का डिपॉजिट दे दिया। ठीक है, वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। उसने काम स्टार्ट किया, देन सडनली एकदम पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने आपके कॉल्स आंसर करना बंद कर दिए। अब आप कॉल कर रहे हैं, पहले तो वो बात कर रहा था, उसने अब बंद कर दी है। वर्कर्स जो उसके काम करने वाला क्रू आ रहा था वो डिसअपियर हो गया। अब आपने पैसे दे दिए, काम थोड़ा सा किया और कॉन्ट्रैक्टर आपका जी डिसअपियर हो चुका है। अब आपने क्या करना है, और आपके पैसे जा चुके हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल पैदा होता है कि व्हाट कैन यू डू इन कनाडा if a contractor takes your money and runs away? अगर कॉन्ट्रैक्टर आपके पैसे लेता है, आधे में काम छोड़ता है या करता ही नहीं है और भाग जाता है, क्या आप कॉन्ट्रैक्टर को सू कर सकते हैं? रिटन कॉन्ट्रैक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट आज की वीडियो में कोशिश करूंगा सिंपल जबान में आपको कुछ चीजें समझाऊं। रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर टोरंटो में कैसे ढूंढें? कॉन्ट्रैक्टर को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये क्यों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं? इनका ओंटारियो का लॉ क्या कहता है इस बारे में? व्हाट टू डू अगर कॉन्ट्रैक्टर अबेंडन योर प्रोजेक्ट, अगर वो आपके प्रोजेक्ट को मिडिल में छोड़े या थोड़ा वो सामान लाके आगे पीछे हो जाए। ठीक है, इफ यू ओन अ होम इन कनाडा, ये वीडियो आपके पैसे बचा सकती है, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से, हो सकता है कुछ सख्त बातें हों इस वीडियो में, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन फ्रॉड। बहुत कॉमन है आजकल। Many homeowners in Toronto and across Canada face problems during renovation. यानी कि अगर मैं बात करूं एक स्केल की 1 to 10, तो 7 to 8% लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया हुआ है। ठीक है, समटाइम कॉन्ट्रैक्टर्स टेक, अच्छा ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स लार्ज डिपॉजिट लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट द वर्क, लीव द प्रोजेक्ट अनफिनिश, ये नॉर्मल है। पैसे आपसे ज्यादा ले लेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, आधे में छोड़ देंगे, इसका भी पकड़ा, उसका भी पकड़ा, इसका भी पकड़ा, 10 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पकड़े। लीगली दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकली अगर है तो उसने ये गलत किया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। लीगली दिस इज कॉल्ड, अगर लीगल टर्म्स में बात करें तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। इफ अ कॉन्ट्रैक्टर्स अबेंडन द जॉब हाफवे, अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना काम आधे में छोड़ देता है, उसकी जो कंसिडरेशन है वो फंडामेंटल बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म कर दिया है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मीनिंग दे फेल्ड टू फुलफिल
द मेन एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट था उसको उन्होंने प्रॉपर फुलफिल नहीं किया। एंड इन मैनी केसेस होम ओनर कैन टेक लीगल एक्शन, काफी सिनेरियोज में होम ओनर्स लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कनाडा में। कॉन्ट्रैक्ट जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओंटारियो का जो एक्ट है, इफ होम रेनोवेशन एग्रीमेंट इज वर्थ मोर देन $50, इट शुड बी इन राइटिंग। अगर $50 से ज्यादा का आप काम करा रहे हैं तो वो राइटिंग में होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बंदे को बुलाया और आपने कुछ काम करवा रहा है और वो बोल रहा है कि भाई इसका कॉस्ट यू $60, मेक श्योर राइटिंग में हो, राइटिंग में। ठीक है, अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का पूरा नाम होना चाहिए, उसका बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, प्रोजेक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, पेमेंट का स्केड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट एंड कंप्लीशन डेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? Even through verbal agreements, many sometimes be valid. Written contracts are much easier to enforce in court. Written contract की वैल्यू ज्यादा है। वर्बल, मैं आपका काम कर दूंगा, आप मुझे $10,000 दे दें, कोई मसला नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूं और मैं तो हर वक्त यही करता हूं, तो आप मुझे 10,000 दे दें। और कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं करता क्योंकि मैं बहुत ही सादा बंदा हूं, तो मैं पेपर वर्क को बिलीव नहीं करता। हाँ, मुझे आप पैसे दे दें, काम आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी गलत है। मैंने कहा 1 to 10 की अगर मैं बात करूं, 7 to 8% लोगों की यही प्रॉब्लम है। आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आपने क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया है या किसी आपके जानने वाले का ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेके भाग गया हो। लेट्स कनेक्ट। तो वर्बल की कोई वो नहीं है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट प्लीज ना करें। ठीक है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर कैसे मिले? कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले हमेशा ये चीजें चेक कर लें, उनका बिजनेस, आस्क फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका राइट है पूछना, उसकी इंश्योरेंस, उसके पास इंश्योरेंस है नहीं है, WSIB कवरेज, वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योरेंस। अगर आपकी प्रॉपर्टी में काम करते हुए खुदा ना खास्ता उस कॉन्ट्रैक्टर को या उसके क्रू को कुछ हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप लायबल होंगे उसके, कौन होगा? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीजों को आपने देखना है। उनके गूगल के रिव्यूज देख लें, प्रीवियस क्लाइंट, उनको बोले भाई जो तुमने 2-4 जगह पे काम किया वो मुझे बताओ, मैं जाके चेक करना चाहता हूं। रेफरेंसेस चेक कर लें, उनको फुल अमाउंट अप फ्रंट पे ना करें प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनी एक्सपेक्ट रेकमेंड 10 to 20% डिपॉजिट एंड देन पेमेंट बेस्ड ऑन वर्क माइलस्टोन। ज्यादातर जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं 10 या 20% से ज्यादा पैसे आपने नहीं देने। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अच्छे हैं जो कि इसी उसमें काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जरूर साइन कर लें। नो कॉन्ट्रैक्ट बिग रिस्क। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर अल्लाह ही रहम करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट इफ द कॉन्ट्रैक्टर्स टेक मनी एंड रन अवे? अगर आपका पैसा, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा लिया और वो भाग गया, डिसअपियर हो गया, इन दिस हैपेंस, पैनिक होने से अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं? वो तो ऑलरेडी भाग चुका है। यू स्टिल हैव लीगल ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है तो लीगल ऑप्शन आपके पास है। सेंड अ रिटन डिमांड, उसको पहले एक ईमेल करें, ईमेल और सेंड अ लेटर आस्किंग द कॉन्ट्रैक्टर टू फिनिश द वर्क और रिफंड द मनी। प्रॉपर चीजों को फॉलो करें, पहले उसको ईमेल करें या लेटर लिखें कि भाई नहीं है तो पैसे वापस करो। फाइल कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करें विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओंटारियो, बहुत जरूरी है। ठीक है, इफ यू बिलीव इट इज फ्रॉड यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। अगर आपको लगता है आपके साथ फ्रॉड हो गया है, स्कैम हो गया है, प्लीज, हमारे लोग कंप्लेन नहीं करते। Authorities review the complaint and may investigate. ठीक है, ये बहुत जरूरी है। Legal action, if the contractors does not respond, you can sue. अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप उसको सू कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू सू? आप क्या कॉन्ट्रैक्टर को ओंटारियो में सू कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट कंप्लीट द वर्क यू कैन सू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं।
The court options depend on the amount involved. कितने पैसे इन्वॉल्व थे? अगर आप इसको अंडर 35,000 के अंदर हैं तो आप स्मॉल क्लेम कोर्ट में जाके खुद वो कर सकते हैं, फाइल करें, $200-400 दे के आप खुद जाके अपना फाइट कर सकते हैं इफ योर लॉस इज $35,000 और लेस. ठीक है, यू कैन फाइल अ केस इन ओंटारियो स्मॉल क्लेम्स कोर्ट. ओंटारियो स्मॉल क्लेम कोर्ट में आप फाइल कर लें. ये कोर्ट क्या है? फास्टर है, चीपर है और डिजाइन फॉर रेगुलर पीपल. ये हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए डिजाइन है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस. 35,000 से ऊपर कहानी जाती है तो नाउ इट्स अ कंसर्न. ठीक है, क्यों? अब आपको लॉयर चाहिए. लिटिगेशंस के लॉयर्स आर वेरी 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 एक्सपेंसिव हियर इन कनाडा. $500 गिव एंड टेक उनके आवरली रेट्स होते हैं. ठीक है, वो आपसे रिटेनर मिनिमम $10,000 to $15,000 का पहले चार्ज करेंगे. तो फॉर हायर क्लेम्स 35,000 से ऊपर जिस तरह हम जाते हैं तो सुपीरियर कोर्ट में आपने जाना है. इफ द कोर्ट डिसाइड इन योर फेवर द कॉन्ट्रैक्टर मे हैव टू पे. अब कोर्ट अगर आपकी फेवर में आती है तो कॉन्ट्रैक्टर आपके पैसे वापस करेगा, लॉस्ट ऑफ रिपेयर वो देगा, लीगल कॉस्ट में पूरी नहीं देगा, कुछ परसेंटेज देगा. ठीक है, अगेन इट्स नॉट लाइक 100% लीगल कॉस्ट कवर्ड. आप मुझे कमेंट्स में बताएं किसी ने कॉन्ट्रैक्टर को सू किया और उसको 100% लीगल कॉस्ट मिली हो और वो जीत गया और उसको 100% मिली हो लीगल कॉस्ट. व्हाट प्रूफ? आपको कौन से प्रूफ कोर्ट में चाहिए आपको पता होना चाहिए. आप कॉन्ट्रैक्टर को सू कर रहे हैं, आपने एविडेंस शो करने हैं. एग्जाम्पल, साइंड कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट रिसीव. कैश मत दें. वो बोले मुझे कैश चाहिए, नो, थोड़े से ज्यादा पे कर दें, HST करें, उसको पे करें, उसको स्मार्ट रहें थोड़ा सा. ये कुकी कटिंग को मत वो करें, सेव करेंगे $2,000-3,000 यू आर सेविंग इट. आई नो थिंग्स सम टाइम लिमिटेड होती हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि लॉ को अगर आप कल को जाते हैं, इमेजिन करें आपने 50-60,000 का. ठीक है, ईमेल्स और मैसेजेस, फोटोज ऑफ अनफिनिश्ड वर्क, ये प्रॉपर आपके पास होना चाहिए. फिर कोर्ट्स आप नए कॉन्ट्रैक्टर से लें. कोर्ट रिलाई हेविली ऑन डॉक्यूमेंटेशन. कोर्ट्स को डॉक्यूमेंट्स चाहिए. ठीक है, वर्बल देयर इज नो वर्बल. विदाउट प्रूफ इट बिकम डिफिकल्ट टू विन द केस. अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो बहुत मुश्किल है. ठीक है, देन अल्लाह रहम का मामला करे. हु इज रिस्पॉन्सिबल अगर कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है? यूजुअली द कॉन्ट्रैक्टर और द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट इफ यू पे कैश, जिस तरह मैंने मेंशन किया, पे कैश without proof or did not sign a contract, it becomes harder to recover money. आपने मुझे कैश दे दिया, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास, आप कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. ठीक है, मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको. दैट्स व्हाई द सिंपलेस्ट अप्रोच इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट. बहुत जरूरी है. पेमेंट स्केड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए. ठीक है, अब कुछ स्मार्ट टिप्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दे देता हूं. Before starting any renovation, always sign a detailed contract. Never pay large deposit. Check license and insurance. Verify past work. Keep all record. ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया से आप लोग पहली दफा बंदा निकाल लेते हैं ना, इससे प्लीज दूर रहें. और एक और बात बता दूं आपको, थोड़ी सी सख्त होगी. अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं तो मैं अपने लिए पढ़ता हूं. ठीक है, और मैं आपके जॉब पे आके ये बोलूं कि भाई मुझसे बड़ा दीनदार कोई नहीं है, राइट, और मैं हर वक्त बस नमाज ही पढ़ता हूँ और मेरा बहुत अच्छा अखलाक है, तो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ. हमने अनफॉर्चुनेटली अपने रिलीजन को एक बेचने का जरिया बना दिया है. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लोगों को मिसगाइड किया है, मिसयूज किया है, पैसे लेके भाग गए. 5 वक्त के नमाजी थे. ठीक है, तो ये मत सोचें कि वो, मैं अगर पाकिस्तान से हूं तो वो पाकिस्तान से है या वो इंडिया से है या वो श्रीलंका. ये मत सोचें कि वो, ये सोचें कि वो आप उस बंदे को नहीं जानते. आप किसी ऐसे अरे गैरे को तो पैसे नहीं दे देंगे ना, कि कोई भी आपके दरवाजे पे आएगा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं. मैं फॉर एग्जांपल मैंने अपना एड लगाया मार्केट प्लेस में कि भाई मैं होम रेनोवेशंस का काम करता हूं, आपने मुझे कॉल कर लिया. ठीक है, मेरा क्या रिलेशनशिप है आपके साथ, हाउ यू नो मी. तो रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी करें प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करके करें. ठीक है, अपफ्रंट पैसे देने की जरूरत नहीं है. देखें उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन, उससे पूछें
کہ بھائی اس کا آفس کہاں ہے، اس کے آفس میں وزٹ کریں، پاس کلائنٹس کو وزٹ کریں. یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. Your renovation project is not just construction, it is a legal agreement. یہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دھیان دینا کہ آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دکھ گیا تو کون ریسپانسبل ہوگا؟ کوئی بندہ بول رہا ہے میں یوں ہوں، فلانا ہوں، دمکانا ہوں، میں ہر وقت مسجدوں میں جاتا ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں کمیونٹی میں بہت انوالو ہوں، اور جو غلط حرکتیں ہم لوگ کر رہے ہیں نا، اسپیشلی جو دین کے نام پہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے سب سے پہلے ہدایت دے. ہم جو لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں دین کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ دیندار بندہ ہوگا، یہ اچھا بندہ ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کینیڈا ہے میرے بھائی. آپ نے اپنی آنکھیں کھولنی ہے، ہر آدمی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر دیندار غلط ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اپنی زبان پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. ان کا اگر نقصان بھی ہوگا اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے تو وہ کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی اس انڈسٹری میں بہت زیادہ اسکیم ہو رہا ہے. مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ اسکیم ہوا ہے نہیں ہوا، پلیز مجھے بتائیں. رینوویشن ان کینیڈا کین کاسٹ 20,000 50,000 اور 100,000 پلس مائنس ہو سکتی ہے. اٹ آل ڈیپینڈ. سو پروٹیکٹنگ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. گولڈن رولز یاد رکھیں. کانٹریکٹ ضرور سائن کریں. فل اماؤنٹ اپ فرنٹ نہ پے کریں. پراپر ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اس نے بھی سائن کیا ہو، آپ نے بھی سائن کیا ہو. کانٹریکٹرز رن اوے، اس کے اگر وہ بھاگ جاتا ہے، لا ان اونٹاریو ڈز گیو یو اوپینین انکلوڈنگ فائلنگ کمپلینٹس اینڈ سوئنگ ان کورٹ. یہ دونوں آپشن آپ کے پاس اوپن ہے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا، اس کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. زندگی نے ساتھ دیا. ایسی کسی اور ویڈیو میں ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر.